मुल्क पर काबिज गिरोह और इशराफिया मुल्की मुफाद पर जाती मुफादात कुर्बान करने की रिवायत आज भी बरकरार रखे हुए है। डॉलरों के इवज आम आवाम को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा, ये मंसूबा बरसों पहले बनाया गया था। हालात को दानिस्ता बिगाड़ा गया, दहशतगर्दी दोबारा लाई गई और फिर ऑपरेशन के नाम पर लाखों बेगुनाहों को दरबदर करने का जवाज तराशा गया। इमरान खान के वफादार सिपाही मुराद सईद ने खतरे की घंटी 3 साल पहले ही जून 2022 में बजा दी थी और आवाम को बंद कमरे के मंसूबे से पेशगी मुतनब्बा कर दिया था। आज अगस्त 2025 में इन पेशगोइयों का एक एक हर्फ सच साबित हो चुका है, मगर सच बोलने वाला आज भी गद्दार है, क्योंकि असल मकसद कौमी सलामती नहीं बल्कि इक्तदार का तहफ़्फ़ुज़ और ज़ाती मुफादात का फ़रोग़ है। 3 साल कबल ही मुराद सईद ने बताया कि हालात खराब किए जा रहे हैं, दहशतगर्दी लाई जा रही है। हमें बंदूक नहीं चाहिए, हमारा पैगाम है हमें अमन चाहिए, खुशहाली चाहिए, तरक्की चाहिए, हमें जंग नहीं चाहिए। हम सब आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें किसी और की जंग में मत घसीटें, हमें किसी के लिए ईंधन मत बनाएं, किसी के मफादात के लिए हमारे लोगों का इस्तेमाल मत करें। 80,000 शहीद हुए, मजीद शहीद नहीं होने दूंगा। क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में अमेरिका को एयर स्पेस दिया गया है या दिया जा रहा है या उनके साथ कोई कमिटमेंट हुई है? हमारे इलाकों में इस वक्त जो सरगर्मियां हम खुद नोट कर रहे हैं, जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये किसके आइमा पे हो रहा है? इसके ऊपर कौम को आगाह क्यों नहीं जाता? और इस रीजन में जो कुछ अमेरिका के गुलाम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल के हमें नई जंग में या नई खेल में घसीटने की और लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कान खोल के सुन लें कि पाकिस्तानी किसी के मफादात में इस्तेमाल नहीं होंगे। मैं अपने लोगों की लाशों के खिलाफ हूँ, मैं पराई जंग के खिलाफ हूँ, मैं लोगों को डॉलरों के लिए सौदा करने के खिलाफ हूँ। प्लानिंग ये भी की गई है बदकिस्मती से कि हमारे लाशों के ऊपर किसी कौमियत के नाम पे सियासत करने वाली जुमात की रिवाइवल। ये प्लानिंग का हिस्सा मैं 1.5 महीने पहले बता चुका हूं कि तहरीक इंसाफ को टारगेट करो, किसी की रिवाइवल करो, आग लगा दो और फिर उसके बाद अमेरिका के मफादात भी, किसी सियासी जुमात के मफादात भी। कहा गया झूठा प्रोपेगेंडा है। स्वाद में कोई दोबारा दहशतगर्द आना शुरू हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अफवाह है या अफवाह ये जो है वो बनाई जा रही हैं। हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और आप रोज इस किस्म की खबरें आप तक पहुंचती हैं। पेशगी बताया कि ऑपरेशन का इरादा है, कहा गया गलत खबर है, ऑपरेशन नहीं होगा। बताया कि माजी की तरह डॉलरों के इवज लाखों अवाम को बेघर किया जाएगा। कहा गया ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वक्त ने साबित किया कि जिसे गद्दार डिक्लेयर करके उसके सर की कीमत लगाई गई। कि जब मैंने पहली दफा इस इशू को उठाया था तो ये कहा गया कि ये तो बहुत बड़े जो रीजन के अंदर और बड़े पावर गेम होता है, इसमें बात कर रहा है, इसको ये इख्तियार किसने दिया है? फिर हमें ये भी पता होता है कि सवाल हम एक से करते हैं, दूसरे के हुलिये में हमें धमकियां मिल जाती है, दूसरे के हुलिये में बंदा हमारे सामने आ जाता है। डर्टी हैरी ने हुक्म दिया है कि मुराद सईद चाहिए जिंदा या मुर्दा। कसूर पूरे पाकिस्तानी कौम को पता है कि अपने लोगों की अमन की बात की है, ये बात की है कि 80,000 शुहदा पाकिस्तान ने पेश किए, मजीद शुहदा उठाने हमने नहीं है। अमन के उस दाई मुराद सईद की एक एक पेशगोई सच साबित हुई। कौमी मुफाद को जाती मुफाद पर कुर्बान किया गया। मंसूबे के तहत हालात खराब किए गए। आज बाजौड़ की बेघरी शुरू। अगली बारी मेहमद की, और ये सिलसिला यहां थमने का नहीं। मुराद सईद की सरबराही में अवाम ने अपनी मदद आप के तहत मालाकंड से 2 बार दहशतगर्दी को परे धकेला, मगर आज वहां मंसूबे के तहत दोबारा फैलाई जा रही है। अमन की आवाज उठाने वालों के घरों पर ग्रेनेड फेंके गए, आम आबादियों पर ड्रोन हमले हुए, टारगेटेड ऑपरेशन के नाम पर मासूम शहरियों को, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, शहीद किया गया।
امن مانگنے والا مراد سعید غدار، کیونکہ جب خطرے کی گھنٹی بجائی جا رہی تھی تب بھی فوکس سیاسی مخالفین کو کچلنا، تحریک انصاف کو کمزور کرنا تھا، اور آج بھی ترجیح عمران خان کی بہنوں اور کارکنان کو قید میں ڈالنا تھا۔ 2022 سے آج تک ملٹری آپریشن کی راہ میں تحریک انصاف ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی، جس نے لاکھوں کو موبلائز کر کے امن کا جھنڈا بلند کیے رکھا۔ آج امن کے جھنڈے کو خون سے رنگا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام اور ان کے فارم 45 کے جائز نمائندگان عمران خان کے نظریے کے مطابق کسی کو بھی اپنے لوگوں کو دوسروں کے مفادات کی آگ میں جھونکنے نہیں دیں گے۔ یا منصور